अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। अगर तालीम की इज़्ज़त मुल्क का वज़ीर आज़म ही नहीं करेगा तो एक आम आदमी कैसे करेगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ गुज़िश्ता रोज़ एक यूनिवर्सिटी में मौजूद थे और शायद इतना टफ़ टाइम जितना उन्हें यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने दिया, इतना टफ़ टाइम तो उन्हें कभी किसी टीवी चैनल पर किसी सीनियर जर्नलिस्ट का सामना करते हुए भी नहीं हुआ होगा। इतना टफ़ टाइम तो उन्हें कभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या प्रेस टॉक करते हुए भी नहीं देखा होगा, चूँकि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने जिस तरह के दो टोक सवालात काकड़ साहब के सामने रखे, और फिर देखें कि वो सवाल करने के बाद ये तमाम स्टूडेंट्स ये रातों रात सोशल मीडिया पर स्टार्स भी बन गए, ट्रेंडिंग में आ गए। इनके पिक्चर्स, इनके सवालात लोग शेयर कर रहे हैं और लोग उसको उस पर कमेंट कर रहे हैं और लोगों को मज़ा आ रहा है कि कितना शऊर अब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स में आ चुका है, उनमें कितनी अक्ल समझ है, किस तरह से वो मुल्क के पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को समझते हैं, और उन्हें वक्त की अहमियत का कितना एहसास है। चूँकि सबसे ज़्यादा जो सवाल स्टूडेंट्स की जानिब से वायरल किया जा रहा है, जिसका क्लिप सबसे ज़्यादा इस वक्त शेयर किया जा रहा है, वो सवाल है जब एक स्टूडेंट ने काकड़ साहब के 50 मिनट लेट पहुंचने पर उन्हें एहसास दिलाया कि स्टूडेंट्स की, उनकी तालीम की, असातिज़ा की, सबके वक्त की बहुत अहमियत होती है। हुकूमती सतह पर, हुकूमती लेवल पर वज़ीर आज़म की अपनी जो भी मसरूफियात हों, लेकिन जब एक जगह आपने टाइम तय किया है तो वहाँ पर आप वक्त पर नहीं पहुँचेंगे तो बाकी बातें तो बाद में होती रहेंगी। इस पर भी आपसे सवाल पूछा जाएगा और पब्लिकली पूछा जाएगा, और बड़ी जुर्रत का मुज़ाहरा वहाँ पर तमाम स्टूडेंट्स ने किया। न सिर्फ जिन्होंने ये देर से आने वाला सवाल पूछा, न सिर्फ वो, बल्कि जो उनका उसके बाद जो रियल सवाल था, जो एक्चुअल सवाल था, जो जड़ावाला सानिया से मुताल्लिक था, जहाँ चर्चेस को आग लगाई गई, जहाँ आए रोज़ हम ऐसे वाक़यात देखते हैं कि मंदिरों को आग लगा दी जाती है, तो उस पर उन्होंने ये कहा कि ये आखिर ये सिलसिला कब तक होता रहेगा। और इस तरह के वाक़यात के बाद सिर्फ खानापुरी के लिए पैसे दे दिए जाते हैं, वहाँ के दौरे कर लिए जाते हैं और फ़ोटो शूट्स और वहाँ पर एक प्रेस टॉक हो जाती है, तो क्या बस यही सिलसिला चलता रहेगा। तो ये बड़े ताबड़तोड़ सवालात किए गए काकड़ साहब से, और ज़ाहिर है उनका एक अपना मखसूस धीमा अंदाज़ है, और जिस तरह फिर वो बात को घुमाते फिराते हैं और सवाल में से ही वो चंद जुमले कैच करके, चंद जुमले निकाल कर और उसी के गिर्द बात को घुमाकर फिर वो सवाल का जवाब भी दे देते हैं। तो बहरहाल ये उनकी इंटेलिजेंस है कि वो हर तरह के सवाल को धीमे अंदाज में उसको आप कहें कि घुमा देते हैं, वो बात को कहीं ना कहीं सेटल कर ही देते हैं। और फिर ज़ाहिर है कि इस तरह के इवेंट्स में आपके पास काउंटर क्वेश्चन है, काउंटर आर्गूमेंट करने का तो मौका होता नहीं, तो फिर वो बात अगले सवाल पर चली जाती है। फिर एक फ़ीमेल स्टूडेंट ने जो सवाल पूछा, और बल्कि वो सवाल से ज़्यादा एक बड़ा ही ज़बरदस्त तज्ज़िया था। उसमें सवाल भी था कि आखिर पाकिस्तान की इस वक्त आप ये हालत देख रहे हैं, तो ये आपके यहाँ आने का और यहाँ पर ये लेक्चर देने का और स्टूडेंट्स को ये सब कुछ जो इलेक्शन से मुतालिक चीज़ें बताने का आखिर मकसद क्या है, लम्स आप क्यों आए हैं। तो यकीनी तौर पर अनवारुल हक काकड़ साहब को ये देखकर हैरत भी हुई होगी। वहाँ तो उन्होंने बहरहाल खुशी का इजहार किया कि स्टूडेंट्स में इतना शऊर है कि वो माइनॉरिटी के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, वो मुल्क के मसाइल पर बात कर रहे हैं, उन्हें पाकिस्तान की इकॉनमी की समझ है, उन्हें पाकिस्तान के ख़राब होते हालात से आगही है, उन्हें ये अंदाज़ा है कि अगर इलेक्शन में डिले होगा तो फिर मुल्क के साथ क्या होगा, और अगर इलेक्शन नहीं होंगे तो किस तरह से मुल्क आगे बढ़ेगा। तो यकीनी तौर पर ना सिर्फ अनवारुल हक काकड़ साहब को, बल्कि बाकी जो भी पॉलिटिशियंस इस वक्त इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं और इलेक्शन में जाना चाहते हैं और आने वाले दिनों में अवाम में जाएंगे, तो उन्हें ये अंदाज़ा हो गया कि ये जो यूथ है अब ये कितनी ज़्यादा इन्फॉर्म्ड है, किस तरह से उन्हें सही और गलत की समझ है, कितना शऊर इस वक्त पॉलिटिकली उनमें आ चुका है, और उन्हें ये पता है कि हमें किसको वोट देना है, किसको नहीं देना, और हमें किससे सवाल पूछना है और किस नौइयत का सवाल पूछना है। तो अब इस इलेक्शन में सियासतदानों के लिए अपनी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर शायद इतना आसान ना हो लोगों में जाना और लोगों में जाकर वोट की डिमांड करना, चूँकि अक्सर सियासतदान इस तरह जब स्टूडेंट्स के बीच जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ के दौरों पर जाते हैं और वहाँ पर इस तरह के इवेंट्स में
وہاں موجود ہوتے ہوئے پارٹیسپیٹ کر کے اور پھر اسٹوڈنٹس کے جب انہیں وہاں پر سوالوں کا سامنا ہوگا تو شاید ایک بڑا مشکل چیلنج ہر سیاسی جماعت کے رہنما کے لیے ہوگا. تو اب جب بھی اسٹوڈنٹس میں جائیں سوچ سمجھ کر جائیں, تیاری کر کے جائیں, وقت پر جائیں, چونکہ وقت سے پہلے اگر آپ وقت سے پہلے تو خیر کوئی سیاستدان نہیں پہنچتا, جب آپ ٹائم دے کر اس سے لیٹ پہنچیں گے تو پھر لمس میں جو انوار اللہ کاکڑ صاحب کے ساتھ ہوا ہے شاید وہ یا اس سے بھی برا آپ کے ساتھ ہونے والا ہے. چینل پر نہیں تو چینل سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن پریس کر دیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.